ड्रीमबो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स बीएससी एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल। ठीक है, आज हम ट्राइंगल के एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे। इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइंट AO एंड शो दैट। हमें दो चीज शो करना है। तो देखिए हम पहले क्या करना है, हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि हमारे पास एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। ठीक है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या बताया गया है कि जो AB है और जो AC है वो इक्वल है। ठीक है, और इन दोनों एंगल को हमने बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो जो बाइसेक्टर है वो हमारा दोनों बाइसेक्टर O पॉइंट में जो है वो मीट कर रहा है। ठीक है, इसमें O पॉइंट में मीट कर रहा है और हमें कहा गया कि आप इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए हमने इसको जोड़ दिया, तो हमें दिखाना है, ये दो चीज दिखाना है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? तो देखिए पहले यहां पे कहा गया कि वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखिए आइसोस्केल ट्राइंगल मतलब यहां पे कहा गया कि जो देखिए यहां पे लिखते इन ट्राइंगल ABC, जो हमारा ट्राइंगल है ABC, वहां पे AB इक्वल टू AC है, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। वहां से हमें पता है कि जो AB के ऑपोजिट में जो एंगल होगा, AB के ऑपोजिट में एंगल कौन सा है? AB के ऑपोजिट में एंगल है ACB, मतलब AB के ऑपोजिट में ACB एंगल है और AC के ऑपोजिट में एंगल है ABC। ठीक है, वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हम आपके लिए लिख देंगे। तो देखिए हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल। तो जो आइसोस्केल ट्राइंगल जो ऑपोजिट, जो मतलब इक्वल साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमें कहा गया है कि जो हमें ये एंगल जो है वो बाइसेक्ट किया है, तो मतलब ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो इनका अगर हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल ही होगा। ठीक ना, तो यहां पे हम लिखते हैं हाफ ऑफ ACB इक्वल टू हाफ ऑफ ABC, वो भी इक्वल है हमारा, ये दोनों इक्वल है। अभी देखिए अगर हम इसको हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहां पे मिल जाएगा एंगल OCB। तो अगर हम इसको हाफ करेंगे तो OCB मिल जाएगा हमें। वैसे ही अगर हम ABC को हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा एंगल OBC। ये दोनों इक्वल हो गए। अभी देखिए यहां से हमें नेक्स्ट लाइन मिलेगा। यहां से हम कह सकते हैं कि इनके एंगल की जो ऑपोजिट में जो साइड है, मतलब इसके ऑपोजिट में AB और इसके ऑपोजिट में AC, वो भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, हम आपके लिए स्टेटमेंट जो है वो लिख देंगे। तो देखिए हमने स्टेटमेंट लिख दिया है और हमारा जो फर्स्ट प्रूफ था वो हो गया है। ठीक है, हमने कैसे प्रूफ किया? बहुत ही आसान था। हमें पता है कि जो आइसोस्केल ट्राइंगल है उसके दो साइड यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, AB और AC। AB और AC की जो ऑपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, वो हमने इक्वल लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर वो इक्वल है तो अगर उनको हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होंगे और इक्वल एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होते हैं ट्राइंगल में वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इससे फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। तो इसके बाद अभी हम सेकेंड वाला देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी सेकेंड वाला क्या है? AO बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। इसको हम कैसे दिखाएंगे? बहुत ही आसान है, हम ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो देखिए हमें पहले से पता है कि जो AB है, ठीक है, और जो AC है वो इक्वल है, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। और हमें क्या पता है? यहां पे जो AO है वो हमारा है कॉमन साइड, तो यहां पे आप लिखिए कॉमन साइड। ठीक है, अभी देखिए यहां पे हमने अभी प्रूव किया है कि जो OB है और जो OC है वो इक्वल है। ठीक है, यहां पे आप लिखिए फॉर्म 1.1, यहां पे हमने दिखाया है इसको। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाय एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखिए अभी देखिए
यहां पे AO के साथ इक्वल कौन सा है, AO इक्वल है, ठीक है, और AB के साथ AC इक्वल है, और OB के साथ OC इक्वल है, तो यहां से वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल A है, ठीक है, मतलब BAO इक्वल टू एंगल CAO, ये दोनों इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो AO है बाइसेक्ट एंगल A, जो है उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ए पे कंप्लीट होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC, मतलब इसको वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। हमें AB इक्वल टू AC जो है वो दिखाना है, ठीक है। तो देखिए अभी यहां पे हमें सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास क्या बताया गया है, हमें बताया गया कि जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब क्या है, सो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो BD है वो इक्वल टू होगा CD के साथ, BD और CD इक्वल है, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं इन ट्राइंगल का नाम क्या लेते हैं, ABD, ठीक है, एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। यहां पे देखिए आप, यहां पे जो AD एंगल है, ठीक है, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है, ठीक है, AD जो है वो कॉमन साइड हो गया। अब देखिए एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे आप, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। हमें यहां पे बताया गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और क्या है, और है यहां पे BD इक्वल टू CD। तो देखिए यहां पे हम कह सकते हैं बाय SAS, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। ट्राइंगल का नाम दीजिए ADB, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखिए अभी ADB D के साथ D इक्वल है, ठीक है, और AD के साथ AD है, और BD के साथ CD है, ठीक है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं सो AB इक्वल टू AC, क्या होगा रीजन, CP CT, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी के साथ जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ए पे कंप्लीट होता है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, ABC is an isosceles triangle in which altitude, यहां पे altitude बना हुआ है, ठीक है, BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively, show that the altitude are equal। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि जो altitude है वो इक्वल है, ठीक है। तो देखिए यहां पे आप पहले समझ लीजिए हमें दिखाना क्या है, ठीक है। हमें यहां पे दिखाना है कि जो BE है और जो CF है वो इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम वो चीज लिख लेते हैं। तो देखिए यहां पे हमें बताया कि ये जो आइसोस्केल ट्राइंगल है, मतलब यहां पे क्या लिखा है, ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है। इसका मतलब है कि जो AB है और AC जो है वो इक्वल है, वो हमें बताया गया है, ठीक है। तो इसके जो ऑपोजिट में जो एंगल होंगे, देखिए AB के ऑपोजिट में एंगल कौन सा है, ACB इक्वल टू एंगल ABC। रीजन आपको पता है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो हम यहां पे जो है वो रीजन लिख देंगे और इसको नंबरिंग कर दीजिए 1, ठीक है। तो देखिए वो एंगल जो है वो इक्वल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहां पे हम दो ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल। देखिए पहला ट्राइंगल का नाम क्या लेते हैं, देखिए ट्राइंगल का नाम लेते हैं हम BCF, ठीक है। तो यहां पे हो गया BCF एंड ट्राइंगल BCE
ठीक है, BCF और BCE दोनों जो है वो इक्वल है। देखिए तो यहां पे हम इन दो ट्राइंगल ले लिए, अभी हम यहां पे देखते हैं क्या क्या चीज इक्वल है। तो देखिए पहला जो हमें पता है कि जो एंगल है मतलब CFB इक्वल टू एंगल वो इक्वल है BEC के साथ इक्वल है, जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और क्या है हमारे पास और पता है कि ये दोनों एंगल है वो भी इक्वल है। मतलब देखिए अगर ABC और FBC दोनों सेम है तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो FBC है वो इक्वल है, यहां पे आप लिखिए ECB के साथ इक्वल है। ठीक है, तो लिखिए आप फॉर्म 1, यहां पे फॉर्म 1, और पहले का क्या था, पहले का था गिवन। ठीक है, और इसके बाद जो एक साइड है, साइड कौन सा है, BC इक्वल टू BC, क्यों, कॉमन साइड है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम कह सकते हैं कि जो बाय AAS एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखिए हम BCF के साथ कैसे कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। तो पहले देखिए F के साथ कौन सा एंगल इक्वल है, F के साथ इक्वल है हमारा E, तो लास्ट में E होगा। और B के साथ कौन सा इक्वल है, B के साथ देखिए यहां पे B के साथ जो इक्वल है वो है हमारा यहाँ का C। ठीक है, तो यहां पे आप B बैठा दीजिए। तो अभी हम चेक कर लेते, देखिए F के साथ E इक्वल है। ठीक है, F के साथ E इक्वल है, B के साथ C इक्वल है, और BC के साथ CB या BC इक्वल है। तो यहां से आप इक्वल दिखा दिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो BF है, ठीक है, वो इक्वल है CE के साथ। तो देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि जो CF है वो इक्वल होगा किसके साथ, वो BE के साथ इक्वल है। ठीक है, देखिए हमें ये चीज दिखाना था, तो ये कैसे दिखाया हमने, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दीजिए प्रूव्ड, हमने दिखा दिया है। बहुत ही आसान था। कैसे किया हमने, पहले हमें पता था कि आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो जो इक्वल साइड की जो ऑपोजिट में जो एंगल होंगे वो हमारा इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद जो ट्राइंगल लिए हमने उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट दिखा दिए, तो वो कॉन्ग्रुएंसी हो गया किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड क्राइटेरिया के साथ। तो वो CPCT से हम साइड जो है वो दिखा दिए, जो हमें कॉन्ग्रुएंट मतलब साइड इक्वल दिखाना था। ठीक है, तो इसी के साथ जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ABC इज अ ट्राइंगल in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal। तो देखिए हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है BE और CF इक्वल साइड के ऊपर। तो हमें दिखाना है कि जो ABE है, ABE और ACF वो इक्वल है, और AB, ठीक है, और AC जो है वो इक्वल होंगे, मतलब वो आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑल्टीट्यूड पता है और हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन में क्या बताया गया है, गिवन में बताया गया है कि जो एंगल्स है, ठीक है, एंगल E एंड एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज हमें पता है, और बताया गया है हमें कि जो EF है, EB और CF इक्वल है। ये चीज हमारे पास गिवन है। तो जो हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए कहा है तो वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABE, ठीक है, एंड ट्राइंगल ACF। ठीक है, ABE और ACF। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एंगल जो है वो हमें पता है कि जो एंगल है वो इक्वल है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि AEB इक्वल टू AFC, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जो चीज गिवन है वो हम पहले लिख लिए। ठीक है, और यहां पे हमें और क्या बताया गया है, हमारे पास साइड है कि जो B है वो इक्वल है CF के साथ। ठीक है, A भी हमारे पास गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और जो एंगल A है वो दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखिए एंगल A इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है हमारे पास ABE कॉन्ग्रुएंट। देखिए
एंगल ए के साथ एंगल ए जो है वो इक्वल है और ई के साथ एफ इक्वल है, तो बीच में सी होगा। तो हमने चेक कर लिया, ये कॉन्ग्रुएंसी फर्स्ट वाला जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, अभी ये हमें सेकेंड वाला देखेंगे। यहां पे हमें कहा गया है कि जो ए बी और ए सी है वो इक्वल होगा, वो हम कैसे दिखाएंगे। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों? क्योंकि सीपीसीटी है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ए पे कंप्लीट होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख दिया आपके लिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। BC के ऊपर दो आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है। शो दैट एंगल ABD इक्वल टू ACD, ठीक है। ACD और ABD दो इक्वल साइड है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमें कहा गया है, तो हम यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। हमें पता है कि जो बेस एंगल है वो इक्वल नहीं है, तो जो एंगल इक्वल दो, तो देखिए ABC जो है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो वहां पे AB इक्वल टू AC है, ठीक है। AB इक्वल टू AC है, तो इसके जो अपोजिट में जो साइड होंगे, इस देखिए AB के अपोजिट में जो एंगल है वो एंगल कौन सा है? ACB, ठीक है। और AC के ऑपोजिट में एंगल कौन सा है? ABC, ठीक है। ये इसको नंबर 1 दे दीजिए, और रीजन जो है वो रीजन में एक साथ लिखते हैं। और ट्रायंगल में क्या है? ट्रायंगल है DBC, वहां पर भी जो साइड है, कौन से साइड? यहां पे हो गया BD इक्वल टू CD, और इसकी ऑपोजिट में जो एंगल्स है, देखिए BD के ऑपोजिट में एंगल कौन सा है? एंगल है हमारा BCD इक्वल टू एंगल कौन, यहां पे देखिए CD के ऑपोजिट में एंगल कौन सा है? एंगल है CBD, इसको आप 2 दीजिए। और यहां पे आप रीजन में ऐसे लिखिए, रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो वो इक्वल हो गया। तो ये जो है अभी देखिए हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 आप ऐड कर दीजिए, 1 एंड 2 को आप ऐड कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ACB प्लस DCB, तो यहां पे हम लिख लेते हैं ACB प्लस एंगल BCD इक्वल टू ABC प्लस CBD, ठीक है। तो देखिए अभी यहां से हम इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहां पे मिल जाएगा ACD और इक्वल टू मिलेगा हमें ABD। तो देखिए हो गया, तो आप लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी के साथ जो एंगल जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लिख दिया। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC, साइड BA इज पोस्यूड टू D, BA को हम बढ़ा के D तक ले गए, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। ये फिगर दिया हुआ है। शो दैट BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, BCD राइट एंगल ट्रायंगल है, वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखिए हम यहां पे देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का क्या है? ABC, वहां पे जो AB है, ठीक है, वो इक्वल है AC के साथ, AB AC के साथ इक्वल है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल है, मतलब यहां पे इसकी AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ACB इक्वल टू, देखिए AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ABC। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, इक्वल हो गया। तो इसको आप नंबरिंग कर दीजिए 1, ठीक है, ये बाद में काम आएगा। अभी देखिए हम ट्रायंगल का नाम लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, ए ट्रायंगल को ले रहे हैं।
ठीक है। यहां पे आप देखिए हमें पता है कि जो AB है और AD है वो इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। आप यहां पे हमेशा रीजन लिखोगे, ठीक है। ये गिवन है। अभी देखिए AB जो है वो इसी के साथ इक्वल है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू AD। फॉर्म वन यहां पे आप लिख दीजिए AB इक्वल टू AC, तो वहां से हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू AD, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल है, देखिए AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, AC के ऑपोजिट में एंगल है ADC इक्वल टू, अभी देखिए AD के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल ACD, ठीक है। इसको आप नंबर 2 कर दीजिए, तो हमारे पास दो चीज जो है वो आ गया। अभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180, वो इक्वल टू 180 होगा। यहां पे आप लिखिए एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी देखिए यहां पे जो ABC है और ACB है, ठीक है, ACB दोनों इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि BAC जो ए वाला एंगल है वो वैसे ही रहेगा, पर जो ये एंगल है इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑफ ACB इक्वल टू 180, ठीक है। इसको आप 3 कर दीजिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे इन ट्राइंगल ACD, ठीक है, ACD यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा DAC प्लस ACD प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180, यहां पर भी होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए अभी देखिए एंगल DAC, ठीक है, ये तो कुछ नहीं होगा, पर ये दोनों जो एंगल है ACD और ADC वो दोनों इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल DAC प्लस, अभी देखिए यहां पे देखिए ये जो एंगल हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2ACD इक्वल टू 180, दोनों 180 है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अभी हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड 3 एंड 4 हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिल जाएगा, पहले देखिए 3 में BAC प्लस 2ACB प्लस DAC प्लस 2ACD इक्वल टू 360, क्योंकि 180 प्लस 180 360 हो गया। अभी देखिए यहां पे हमें देखना पड़ेगा, तो अब इस डायग्राम को देखिए, यहां पे जो ए एंगल है और ए एंगल है इनको अगर जोड़ेंगे तो हमें पूरा BCD मिल जाएगा। तो देखिए ये सम करेंगे और यहां पे बाकी दो जो बच गया, बाकी दो कौन से बच गए, बाकी यहां पे बच गया हमारा, यहां पे हमारे पास बच गया है BAC, ठीक है, मतलब देखिए BAC प्लस यहां पे बचा है DAC इक्वल टू 360। अभी आप यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, ए एंगल और ए एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 180 मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है, तो यहां पे लिखे 2 ब्रैकेट एंगल ACB प्लस एंगल ACD। अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे 180 इक्वल टू 360, यहां पे आप रीजन लिखिए BAC प्लस DAC इक्वल टू एंगल, यहां पे हो जाएगा BAD इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं 2, देखिए ACB और ACD दोनों का अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा BCD इक्वल टू 360 माइनस 180 और इक्वल टू क्या होगा 180 आ जाएगा, और यहां पे हमें BCD यहां पे आप 2 डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा BCD इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6A पे कंप्लीट होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 and AB and AC are equal. Find angle B and angle C. ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम देखने में कैसा होगा,
ये देखने में कुछ ऐसा है कि ये जो साइड है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे ए बी सी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, और ये जो है एंगल हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बी और सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमें पता है कि गिवन, हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि जो एंगल बी है वो इक्वल टू जो साइड ए बी है वो ए सी से इक्वल है। तो इससे हम लिख सकते हैं जो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया है। देखिए एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो वो इक्वल है, तो इस कारण वो दोनों इक्वल है। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, लेट हम यहां पे ले लेते हैं कि जो ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ये तो इक्वल है, हम इसको इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी दो एंगल एक्स हो गए। हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें पता है कि जो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180। यहां पे आप लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी देखिए यहां पे हमें पता है इन दो क्या है, वो दोनों x है, तो यहां पे 2x प्लस 90 इक्वल टू 180, और 2x इक्वल टू माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू आएगा 90/2 और x इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आप आंसर लिखिए, आंसर होगा कि एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अभी एकदम जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हम उसे देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया? शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, लेट ट्रायंगल ABC is a equilateral triangle is an। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA है। ठीक है, अभी हम यहां पे दो साइड के लेते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं AB इक्वल टू BC। ठीक है, मतलब AB के ऑपोजिट में जो एंगल है वो कौन सा है? देखिए वो एंगल C है, हम यहां पे C लिख लेते हैं, और BC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल A है। ठीक है, इसका रीजन जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लेते हैं सिमिलरली, हम यहाँ पे सिमिलरली लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या पता है? सिमिलरली हमें पता है कि अभी लेते हैं BC इक्वल टू CA, तो इसके ऑपोजिट में एंगल A है और इसके ऑपोजिट में एंगल क्या है? इसके ऑपोजिट में एंगल B है। ठीक है, इसको आप नंबरिंग कर दीजिए 1, इसको आप 2 कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर्म 1 एंड 2, फॉर्म 1 एंड 2, यहां से हम क्या कह सकते हैं? एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू, यहां पे तीनों इक्वल है तो हम इसको इक्वल टू x ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप लीजिए लेट, हम इसको कंसीडर किए। तो देखिए अभी हमें क्या बताया? इन ट्रायंगल ABC, हमें ट्रायंगल में क्या बताया कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अभी तीनों जो है वो x हो गए, हमने तीनों को x लिख के रखा है, तो 3x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया कि जो तीनों एंगल है वो इक्वल है, और तीनों का जो सम मतलब इक्वल और मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट है 60 डिग्री। तो यहां पे आप लिख दीजिए द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल एंड इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा 7.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब लेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।